स्टार्टिंग करनी है ना, स्टार्टिंग आपको इसी चीज़ से करनी है, यही आपकी पहली सीढ़ी होनी चाहिए तैयारी की। अगर आप डेट जारी होने के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लग जाओगे कि हाँ, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। 3 मंथ बहुत ही कम होते हैं। मैंने एटलीस्ट 5 महीने तैयारी की थी। 7 से 8 घंटे आपको लग जाएंगे ये टारगेट कंप्लीट करने। क्योंकि रूटीन क्या रहना चाहिए, एटलीस्ट रूटीन का तो पता हो कि कब पढ़ें, ताकि हमारा जो माइंड है वो एकदम से हमारी जो स्टडी पे फोकस कर पाए। तो उस नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो जारी होने ही वाली है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं उस डेट का कि कब डेट रिलीज़ होगी और कब हम अपनी तैयारी को करना स्टार्ट करेंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत आपकी थिंकिंग है। आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपके पास बहुत ही मिनिमम सा टाइम है, बहुत ही मिनिमम। क्योंकि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका मई के लास्ट वीक में कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। ऑल स्टेट, जितने भी आपके स्टेट होते हैं इंडिया में, तो आपको ज़रूरत है कि अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपका एक जो रूटीन है, वो टाइम टेबल है, जो स्केड्यूल है, उसमें आप अपना फिट हो जाओ और फिर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप डेट जारी होने के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लग जाओगे कि हाँ, आखिर कैसे होगा, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या सिलेबस है। वो चीज़ें तब के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दीजिए, तब तक आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन और कैसे एंड करनी है, कैसे आप अपने अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी कि लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर पुराने हो तो कॉमेंट कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड रहेंगे और आपके एग्ज़ाम्स के मॉडल पेपर से रिलेटेड। मॉडल्स पेपर ऑलरेडी मैं बहुत सारे अपलोड कर चुकी हूँ, जाकर चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी आपके लिए ऐसे ही 1 वीक में एक मॉडल पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि आपका पूरे एग्ज़ाम पैटर्न पर, एग्ज़ाम लेवल पर बेस रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तान्या खान सैफ़ी एंड आई एम अ BSc नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर। मैं एक प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रही हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मुझे जानते हैं, लेकिन जो नए हैं मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो कोई भी एग्ज़ाम हो, नर्सिंग, BSc नर्सिंग से BSc नर्सिंग का एंट्रेंस कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, ऑल स्टेट इंडिया में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं नंबर 1 एक थिंग बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है, डिसाइड नहीं करना है, सॉरी, आपको सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको एक पेपर पे लिख लेना है। मैंने ऐसे ही किया था। जो मेरा बायोलॉजी का, स्पेशली मैंने बायोलॉजी के सिलेबस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको एक पेपर पर अपना सिलेबस ऐड कर लेना है कहीं से भी, ठीक है। अब बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पर आपको सारे सिलेबस मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस एक पेपर पर लिख लेना है, ठीक है। बायोलॉजी फर्स्ट एंड बायोलॉजी सेकंड, 2 पार्ट होते हैं ना बायोलॉजी के, तो उनको लिख लेना है, ठीक है। फिर यही आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री में कुछ ही चीज़ें हैं ऐसी जो आपके एग्ज़ाम्स के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होती हैं, तो केमिस्ट्री का वो सिलेबस लिख लेना है, फिजिक्स का वो सिलेबस लिख लेना है। नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है, इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो सभी कुछ आपको 1 घंटे बैठकर लिख लेना है। 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आपको जो स्टार्टिंग करनी है ना, स्टार्टिंग आपको इसी चीज़ से करनी है, यही आपकी पहली सीढ़ी होनी चाहिए तैयारी की। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस लिख लेना है। सिलेबस के बाद मैं दूसरी चीज़ बताती हूँ। दूसरी चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपको कल से तैयारी करनी है, तो कल से तैयारी जब आप करेंगे तो आपको क्या करना है, एक पेपर, एक डायरी ले लेनी है अपने लिए, ठीक है। आपको एक डायरी ज़रूर से ज़रूर ले लेनी है, वरना वो आते हैं ना कुछ पेपर्स आते हैं चिपकाने के लिए, वो आप कहीं भी स्टिक कर देते हो, तो आप वैसे वाले एक पेपर्स भी खरीद सकते हो। नहीं खरीद सकते हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। डेली टारगेट आपको प्लान ज़रूर करना है। आपको डेली टारगेट प्लान क्या करना है मैं वो बता देती हूँ। वो आती है हमारी थर्ड थिंग इज़ कि आपको जो आपका टारगेट प्लान करना है वो आपको एक सब्जेक्ट्स में से एक यूनिट डेली आपको पढ़नी है। ये मैं जो रूटीन बता रही हूँ, ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, ये आपकी बिना बैच वालों के लिए, क्योंकि बैच लेने के बाद तो ऑलरेडी बच्चे का जो रूटीन है वो बन जाता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं टाइम टू टाइम, तो उनका जो हेडेक है वो ख़त्म हो जाता है कि हमें
कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है वो तो बच्चे के ऊपर खुद से प्रेशर हो जाता है। जब आपकी क्लासेस होती हैं तो आपके अंदर खुद से प्रेशर रहता है कि मुझे क्लासेस देखनी है, नोट्स बनाने हैं। लेकिन अगर आपने बैच नहीं लिया है तो आपको क्या करना है, खुद से ही अपना जो सिलेबस है वो आपको लिखना है। उसके बाद अपनी जो एक दिन की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो आपका डेली टारगेट प्लान होना चाहिए। उसमें आपको क्या लिखना है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर। आपको इस एक एक सब्जेक्ट्स का एक एक यूनिट लेनी है और इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट मैं अपने नज़रिए से अगर बताऊं तो आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि पढ़ेंगे कहाँ से हम। देखिए, आपने सिलेबस लिख लिया, सिलेबस लिखने के बाद आपने फर्स्ट यूनिट उठा ली अपनी बायोलॉजी की, यूट्यूब पर सर्च करनी है वो यूनिट, उसकी थ्योरी आपको हर वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पर हर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको फिजिक्स की वो यूनिट उठा लेनी है, उसके नोट्स आपको हैंड टू हैंड बनाते रहना है। ठीक है, फिजिक्स की भी थ्योरी आपको मिल जाएगी, केमिस्ट्री की भी थ्योरी आपको मिल जाएगी। और नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी जो सिलेबस है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट बहुत सारे नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इसलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस हम लिख लेंगे। फिर आती है बारी इंग्लिश ग्रामर की, तो आपको उसके लिए जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक उठा लेना है। इंग्लिश ग्रामर का कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो रूल्स बहुत सारे बन जाते हैं। तो एक रूल भी अगर स्किप किया आपने, एक रूल भी, तो आपका एक क्वेश्चन चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश ग्रामर को भी टाइम देना है। तो ये होना चाहिए आपका डेली रूटीन, यानी कि आपको एक सब्जेक्ट में से एक यूनिट या एक टॉपिक आपको उठाना है और कवर करना है। पूरे दिन में से आप ये चीज़ कर लेना, 7 से 8 घंटे आपको लग जाएंगे ये टारगेट कंप्लीट करने में। अब मैं बताती हूँ कि रूटीन क्या रहना चाहिए। एटलीस्ट रूटीन का तो पता हो कि कब पढ़ें, ताकि हमारा जो माइंड है वो एकदम से हमारी जो स्टडी पे फोकस कर पाए। तो उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, देखिए कुछ लोग जल्दी नहीं उठ पाते, जैसे कि मैं सुबह उठकर पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वो चीज़ गलत है। मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ, वो चीज़ गलत है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उठ पाऊँ सुबह और मैं भी अपनी जो पढ़ाई है वो सुबह में ही कवर कर लूँ। सुबह में पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं, तो वही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठना है। एटलीस्ट अगर आप 5 बजे भी उठ जाते हैं, जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे, 5 बजे या 6 बजे अगर आप उठ जाते हैं, 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाई कर लेनी है अपना मॉर्निंग में। और आपको क्लासेस के साथ साथ आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। नोट्स बनाएंगे, नोट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, खुद से सेल्फ नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बाद में आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रूटीन। अब अगली चीज़ की तरफ मूव करते हैं, वो होती है आपका वीकली टेस्ट सीरीज़। अब आप बोलेंगे कौन सी टेस्ट सीरीज़ हम ज्वाइन करें, तो उसके लिए मैं अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। सारी टेस्ट सीरीज़ मैं आप कंपेयर करूंगी, फिर आप उसको ज्वाइन कर लेना, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो मैं टेस्ट सीरीज़ बताऊंगी। वीकली आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेनी है। जब आप किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा कि कौन सी यूनिट का जो है टेस्ट होने वाला है वीक में। तो उसी यूनिट को आप फिर रेडी करना, फिर उसी यूनिट का आप टेस्ट देना। ठीक है, तो कोई एक डेट आपको मिल जाएगी कि इस डेट को आपका टेस्ट है, आपको ये यूनिट जो ये सिलेबस है आपको ये पढ़ना है, उसी हिसाब से आप अपना रूटीन बना लेना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद क्या करना है। टेस्ट सीरीज़ कर ली, सिलेबस लिख लिया, रूटीन बना लिया, उसके बाद आपको करने हैं मॉडल पेपर प्रैक्टिसेस। ठीक है, मॉडल पेपर, उसके लिए कोई भी बुक बाय कर सकते हो आप। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बुक आपको सजेस्ट कर रही हूँ, मिशन यूपी सीनेट की। इस बुक को भी आप बाय कर सकते हो, बहुत ही आपको कम प्राइस में ये बुक मिल जाएगी। इस बुक में आपको जो PYQ हैं लास्ट 4-5 साल के, वो सारे कुछ इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको जितनी भी थ्योरी है सारे सब्जेक्ट्स वाइज, सारे सब्जेक्ट की यूनिट वाइज आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, PYQ मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी, MCQ प्रैक्टिस मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के। ठीक है, और जो मॉडल पेपर होते हैं प्रैक्टिस के लिए, इसमें मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसको बाय कर सकते हैं, जाकर ये बुक बाय कर सकते हो अगर आपको लगता है। फिर उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि मॉडल पेपर, हमें प्रॉपर मॉडल पेपर चाहिए 120 मार्क्स का, फिलहाल तो 120 मार्क्स का, ये तो सब लोग 120 मार्क्स का ही जो मॉडल पेपर है वो आपको सॉल्व कराएंगे। मैंने भी अपने चैनल पर बहुत सारे मॉडल पेपर अपलोड किए हुए हैं, जाकर चेक कर सकते हैं। ये मैं थंबनेल्स डाल रही हूँ, जाकर चेक कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूपी सीनेट 2026 के नाम से। डेली प्रैक्टिसेस कीजिए। आपको मैं वीक में एक मॉडल पेपर ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, और ऐसे ही कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। मैं
आपकी इतनी हेल्प करने वाली हूँ। खुद मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ, मैं आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी करा दूँ, ठीक है। बहुत सारे PYQ, बहुत सारे मॉडल्स पेपर, मॉक टेस्ट, सभी कुछ इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। लास्ट चीज़ थी मॉडल पेपर, ठीक है। और OMR सीट पर अपना मॉडल पेपर प्रैक्टिस करना है, फिर उसकी आपको आंसर की मैच करनी है कि कितने आपने अचीव कर लिए, ठीक है। अभी आपके मैंने 5 चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, फिर से एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, सिलेबस, फिर डेली प्लान टारगेट, ठीक है। आपको डेली टारगेट प्लान करना है कि आपको पढ़ना क्या है, एटलीस्ट वो चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। क्या पढ़ना है, एक सब्जेक्ट की एक यूनिट आपको पढ़नी है या एक रूल आपको पढ़ना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें बताई। उसके बाद है मॉक टेस्ट आपको देने वीकली। कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी है, कौन सी करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। नंबर 5 पर था आपका मॉडल पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं। 1 मंथ में आप एक बार कर सकते हो, 1 वीक में एक बार कर सकते हो, लेकिन आप करोगे तब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए अपने सिलेबस में अभी से लग जाइए, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। 3 मंथ बहुत ही कम होते हैं। मैंने एटलीस्ट 5 महीने तैयारी की थी, ठीक है। तो इसलिए आप अगर अभी भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से खड़े होइए। अपने प्रिपरेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट मुझे कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप पर मेरी इस वीडियो का असर हुआ है या नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।